लंबे ठंडे मौसम के बाद जंगल का सूरज ये संकेत दे रहा था कि जंगल में बहार आ गई है। आज सुबह सवेरे ही पक्षियों के गीत की आवाज़ें पूरे जंगल में गूंज रही थीं। इसीलिए छोटी चिड़िया भी सुबह सवेरे ही उठ जाते हैं। सूरज की रोशनी और पक्षियों के संगीत बता रहे हैं कि बाहर आ गई है। मैं जल्दी से जाकर अनार के पेड़ को देखती हूँ। माँ, मैं भी जाऊंगी देखने कि बाहर कैसे आती है। मुझे भी अपने साथ ले जाएं। फिर वो माँ बेटी अपने घर से निकलती हैं। सच में अनार की नई कॉम्फले फूट रही है। इसका मतलब अब बहार शुरू है। मम्मा, क्या अनार के पेड़ की फूटती हुई कॉम्फले बहार का संदेशा लेकर आती हैं? हाँ बेटी, जब मैं छोटी सी थी तो मेरी मामा बताया करती थी कि जब बहार आती है तो सबसे पहले अनार के पेड़ के नए पत्ते निकलना शुरू होते हैं। गुड़िया बेटी, अब आप घर जाओ। मैं जंगल के दूसरे पक्षियों को बता दूं। बाहर आने की खुशी मैं सबको देना चाहती हूँ। मुनमुन घर चले जाती है और मामा चिड़िया जंगल में शोर मचाती हुई सबको बताती है। बाहर आ गई, बाहर आ गई। अनार का पेड़ फूट रहा है। बाहर आ गई। चिड़िया बाहर आ गई तो क्या अब हम फिर से अपने जंगल लौटकर वापस जाएंगे? चिड़िया मिट्ठू के पास रुक जाती है। हाँ मिट्ठू, तैयारी करो, सब तैयारी करो। अपने जंगल वापस जाने की तैयारी करो। बाहर आ गई है। और फिर चिड़िया और आगे बढ़ती है। सब तैयारी कर लो, वापस जाने की तैयारी कर लो। बाहर आ गई है। और फिर जंगल के बड़े पेड़ पर सभी पक्षी इकट्ठे हो जाते हैं। चिड़िया चिड़िया, मैंने तो कल ही देख लिया था कि बाहर आ गई है। कल सुबह हम अपने जंगल वापस चले जाएंगे। दुखों के दिन ख़त्म हुए, अब हम अपने जंगल वापस जाएंगे। दोस्तों, मैंने और मेरी पत्नी सुंदरी ने एक सलाह की है। अगर आप सबको पसंद आए तो। बताओ बताओ कौवे, क्या सलाह की है? मैं बताती हूँ। इस बार हम दूसरे जंगल की यात्रा उड़कर नहीं बल्कि बस पर बैठकर करेंगे। मैंने और कालू ने चाची चील से बात कर ली है। हम कल सुबह ही चाची चील को ले आएंगे। बस का सफर? फिर तो बहुत मजा आएगा। मामा, हम सब बहुत एंजॉय करेंगे। बस का किराया कितना होगा? केवल 20 दाने चावल के। फिर तो बहुत अच्छा है। 20 दाने चावल के देकर हम उड़े भी ना और हम सुरक्षित अपने जंगल पहुंच जाएंगे। और चिड़िया बिल्कुल खामोश थी। कालू कौवा चिड़िया से पूछता है, चिड़िया, सबसे ज्यादा बाहर के आने का शोर तुम मचा रही थी और अब तुम चुप करके बैठी हुई हो। क्या बात है? आप सब बस में जाओगे, लेकिन मेरे पास बस का किराया देने के लिए 20 दाने चावल के नहीं हैं। मैं कैसे जाऊंगी? चिड़िया, तुम जैसे गरीब पक्षी ऐसे मौक़ों पर हमेशा दूसरे पक्षियों को परेशान करते हैं। जाना कैसे है? क्या मतलब? तुम अपनी बेटी को साथ लेकर उड़कर आ जाना। और फिर सब अपने अपने घरों को चले जाते हैं। मम्मा, क्या बात है? कुछ हुआ है क्या? मुनमुन बेटी, सब पक्षी चील दीदी की बस में बैठकर पुराने जंगल जा रहे हैं, लेकिन हमारे पास बस का किराया देने के लिए 20 दाने चावल के नहीं हैं। मम्मा, आप चिंता ना करें। अगर हमारे पास बस का किराया नहीं है तो हम उड़ के चले जाएंगी। अगर ये सफ़र सबके साथ होता तो कितना अच्छा होता। रास्ते में बातें करते जाते। लेकिन मम्मा, अगर आपके दोस्तों को इस बात का दुख नहीं है तो फिर हमें क्यों? दूसरे दिन जल्दी से कौवा और कौवी उड़ते हैं और जल्दी से चील दीदी की तरफ जाते हैं। चील दीदी तो अपनी बस के पास अपने घोंसले में सो रही थी। चील दीदी उठे। आप अभी तक सो रही हैं? सभी आपका बड़े पेड़ के नीचे इंतजार कर रहे हैं।
मैं भी दे आ रही थी और तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। बताओ, बस के किराए का बंदोबस्त हो गया है ना? सबके पास किराया है, सब पक्षी इंतजार कर रहे हैं। बस एक चिड़िया के पास किराया नहीं है। वो कह रही थी वो खुद ही उड़कर आ जाएगी। चील दीदी, उसे छोड़ें आप बस जल्दी से बस स्टार्ट करें और हमें वहाँ पर छोड़ आएं। और फिर चील दीदी बस स्टार्ट करती है। कौवा और कभी भी उसमें बैठ जाते हैं। जंगल के बड़े पेड़ पर सभी पक्षी इंतजार कर रहे थे। जैसे ही बस वहाँ पर रुकती है, सभी पक्षी उसमें बैठ जाते हैं। चिड़िया नहीं आई? मोटी चूंछ वाले तोते, क्या तुम्हारी अकल भी मोटी है? कल उसने बताया नहीं था कि उसके पास किराया नहीं है जंगल जाने के, वो खुद ही उड़कर आ जाएगी। अगर हम उसे एक एक दाना भी दें तो हम उसे साथ लेकर जा सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे गरीब पक्षियों की मदद करने की। चील दीदी, आप गाड़ी चलाएं। सभी पक्षी अपनी गिनती कर लें। क्या सभी पूरे हैं? पूरे हैं। आप बस चलाएं। और फिर चिड़िया भी अपनी बेटी के साथ आ जाती है। रुके, आप मुझे भी साथ ले जाएं। आपका क्या जाएगा? मेरी बेटी थक जाएगी। मैं अपनी बेटी के साथ बस में कोने पे बैठ जाऊंगी। ना बाबा ना, ऐसा नहीं हो सकता। हम किराया देकर जाएं और तुम हमारे साथ बैठकर फ्री में जाओ। ऐसा कभी नहीं हो सकता। सुंदरी, मैं और मेरी बेटी बस की छत पर बैठ जाती हैं। प्लीज हमें भी साथ ले जाओ। मगर चील दीदी बस स्टार्ट करती है। चिड़िया अपने दोस्तों को बस में जाता हुआ देख रही थी। मम्मा, आप सामान उठाएं और चलें। यहाँ बैठने का कोई फायदा नहीं है। ये बैग किसका है? मेरा है। ये बैग मेरा है। मोटी चोंच वाले, इसे तुम अपने पास रखो। यहाँ मैं अपना सामान रखूंगी। और फिर तोता अपना बैग उठाकर अपने पास रख लेता है। चील दीदी, इसे थोड़ा तेज चलाओ। कैसी पुरानी गंदी बस लग रही है। थोड़ी सी तो तेज चलाओ बस को। चील दीदी रेस बढ़ाती है और बस को तेज कर देती है। मम्मा चिड़िया और मुनमुन बहुत तेज उड़ती हैं और फिर भी वो पीछे रह जाती हैं। तेज उड़ने के कारण वो थक जाती हैं और फिर एक पेड़ पर बैठ जाती हैं। गुड़िया बेटी, मुझसे और उड़ नहीं होता। मैं बहुत थक गई हूँ। थोड़ा आराम करने के बाद हम फिर से उड़ेंगे। मुनमुन थकी तो नहीं थी, मगर फिर भी वो अपनी मम्मा के साथ बैठ जाती है। रास्ते में जाते हुए चील दीदी की तबीयत अचानक से ख़राब हो जाती है। मेरी आँखों के सामने अंधेरा छा रहा है। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा कहते हुए चील दीदी बस रोक लेती है। क्या हुआ चील दीदी, आपने बस क्यों रोक ली? सोया हुआ तोता भी जाग जाता है। लगता है नदी का पानी देखकर चील दीदी को चक्कर आ गया है। तुम में से किसी को बस चलाना आती है क्या? कालू, तुम क्या जानते हो बस कैसे चलाते हैं? अरे नहीं सुंदरी, मुझे तो साइकिल भी चलानी नहीं आती। मैंने एक दफ़ा बचपन में खिलौना बस चलाई थी। मैं ट्राई करके देखता हूँ। रहने दो मोटी चोंच वाले, तुम खुद भी मरोगे और हमें भी मरवाओगे। अब अपने अपने बैग उठाकर बस से बाहर निकल जाते हैं। वो सभी बहुत परेशान थे कि इस अनजान जंगल में वो रात कैसे गुजारेंगे। शाम हो जाती है और मामा चिड़िया और उसकी मुनमुन बेटी भी वहाँ पर आ जाते हैं। सबको खड़ा हुआ देखकर मामा चिड़िया भी वहाँ पर रुक जाती है। क्या हुआ? आप सब यहाँ क्यों रुके हैं? सब ठीक तो है ना? चिड़िया दीदी चील को अचानक से चक्कर आने लग गए हैं
और हम में से कोई भी बस चलाना नहीं जानता। चिंता ना करें दोस्तों, आज हम सब अपने अपने घर में ही सोएंगे। आपने तो मुझे पीछे छोड़ दिया था, लेकिन मैं आपके साथ मिल गई। और फिर सब बस में बैठ जाते हैं। चिड़िया तो बस को ऐसे चला रही थी जैसे हवाई जहाज। याहू! याहू! अब आया मज़ा। चील दीदी बस ऐसे चलाते हैं कि मज़ा आ जाए। और फिर वो बहुत ही जल्द अपने जंगल पहुंच जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये प्रतिज्ञा मिलती है कि मुश्किल समय में कभी भी अपने दोस्तों को तन्हा नहीं छोड़ना चाहिए।